गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा
और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है
और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइज किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है
और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज
इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है
और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है $150 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.453 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है
और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेकर मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइज किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है
और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज
इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी,
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है
है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइज किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी,
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी।
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके, काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी।
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदीना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है
है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है $150 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.453 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेकर मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है
है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी,
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेकर मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके, काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी।
ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है
जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइज वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइज वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट है वो है $150 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.453 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज हॉलीवुड मूवी जो होती है उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे
मिलेंगे क्रिस्टन बेल और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल
और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रोजन 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस तीसरे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और गाइस किसके द्वारा इस मूवी की मतलब स्टोरी दी गई है। और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज ये जो मूवी है ये हॉलीवुड मूवी है और गाइज ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो हिंदी में मतलब इसको देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की भी, ये भी मेरी देखी हुई मूवी है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस बक और जेनिफर ली। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेनिफर ली के द्वारा। और गाइज जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो दी गई है जेनिफर ली के द्वारा और क्रिस बक के द्वारा और मार्क स्मिथ के द्वारा और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा और रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटर डेल वेचुत। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस्टन बेल
और इदिना मेंजेल और जॉस गार्ड और जोनाथन ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मोहित कल्याणपुर के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है जेफ ड्रेहेम के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर, तो गाइस वो दिया गया है क्रिस्टोफ बेक के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं रॉबर्ट लोपेज के द्वारा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर और सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के लेआउट्स की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो लेआउट्स दिए गए हैं, तो गाइस वो दिए गए हैं स्कॉट बिट्टी के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और वेल्थ डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 7 नवंबर सन 2019 को, जो कि डॉल्बी थिएटर में हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 22 नवंबर सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 103 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 150 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.453 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 27 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है ऑल इज फाउंड। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इनटू द अनलॉक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है व्हेन आई एम ओल्डर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 27 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवी जो होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके मूवी के और एंड तक जो म्यूजिक चलता है वही सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है उन्हीं को सॉन्ग्स बोला जाता है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इस मूवी के मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और काफी अच्छी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, मैंने 2 बार ये मूवी देखी थी। तो मुझे काफी आनंद आया इस मूवी को देख के और मुझे काफी अच्छी स्टोरी लगी इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे और आपका काफी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज आज सजेस्ट यही करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज जो बैकग्राउंड मतलब ट्यूनिंग में जो म्यूजिक चलता रहता है उसको सुने, उसका आनंद लें। और गाइज ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, बंदे हिंदी में इस मूवी को देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी के मतलब सॉन्ग्स को भी। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।